नमस्कार मित्रों। एक ज़माने में परिवार में बहुत सारे भाई बहन होते थे। 6, 8, 10 ऐसे भाई बहन होते थे। तब भी यही लग्न व्यवस्था थी, यही लोग भी थे। लेकिन आज उनके जो वारसदार हैं, उनके यहाँ आप देखोगे तो सभी के यहाँ एक या दो बच्चा, अधिक ही हो गया तो 3। गए 50 सालों में इतना बड़ा फर्क कैसे हुआ, ये आज का सवाल है। क्या मित्रों, उस जमाने में लोगों के पास कम समय रहता था? नौकरी पैसा कमाने के लिए, और बहुत सारा समय मजे से जीने के लिए। ऐसी स्थितियां थी। क्या उस जमाने में इंसान पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए ऐसा घटता था? क्या उस जमाने में लोगों के इतने शौक, इतना खर्चा, इतनी जरूरतें ये न थी, इसलिए वे कहीं सोचते ही न थे कि आने वाला बच्चा, उसका जीवन कैसा होगा? हमारे पास उसके लिए कुछ व्यवस्था है, प्रबंध है? ऐसे बहुत सारी बातें हैं मित्रों, जो ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आज 1 और 2 क्यों? पहले लोग ऐसा मानते थे कि ये तो ऊपर वाले की देन है, वही इस जगत में लाता है, वही उसका भरण पोषण करेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है, हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। क्या ऐसा सोचते थे लोग? और क्या सही में ये भगवान की जिम्मेदारी है, उसका किया धरा है? अगर उसका किया धरा होता तब तो आज भी वही स्थितियां होती, लेकिन आज वह स्थितियां नहीं हैं। इसलिए इसका उत्तर स्पष्ट है कि इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। जो भी कुछ रोल है वह आपका ही है। आपको उस समय पर ज़्यादा सोचने के लिए, करने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए बैठे बिठाए ये प्रोग्राम चलते थे, और इसी का वह नतीजा होता था। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। कहने के लिए सब कुछ ठीक है। अगर भगवान का रोल होता तो आज भी वह हमें दिखता, लेकिन वैसा नहीं है। ये सारा कुछ हमने किया धरा है।
उस जमाने में नासमझ थे, उस जमाने में जरूरतें कम थी, और ये भी एक सोच थी कि बहुत सारे बेटे होंगे तो अगर एक दो चल बसे तब भी दो तीन रहेंगे। और ये भी था कि बहुत बेटे होंगे तो वे बहुत धन कमा कर लाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे, परिवार हरा भरा होगा। बड़ा परिवार चाहते थे लोग। ये उस जमाने की खूबी थी मित्रों। जैसे भी हालात रहे हो, लेकिन जो बड़े परिवार वाले लोग थे और उनमें जो बड़े बूढ़े थे, उनके लिए बहुत ही आनंददायी घटना थी। उनकी शान शौकत में चार चांद लगते थे। ऐसी सारी सामाजिक व्यवस्था उस समय थी, इसका ये सब परिणाम है। आज की सामाजिक व्यवस्था बिल्कुल बदल चुकी है। आज एक हो दो हो, इसमें से कोई मरने वाला नहीं है। आज की मेडिकल व्यवस्था इतनी सक्षम है, सभी पढ़े लिखे समझदार इंसान बनेंगे, पैसा भी कमाएंगे और आज की दुनिया में अपना नाम भी रोशन करेंगे। कम बच्चे होंगे तो उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, उसकी परवरिश ठीक से होगी और वे आगे चल के कहीं दिक्कतों का सामना नहीं करेंगे। ऐसी सुधरी हुई सोच आज के युग में है मित्रों। पहले भी भगवान नहीं देता था कुछ, आज भी भगवान कुछ नहीं देता। आप कुछ कार्य करते हो तब उसका फल आता है। आज के इंसान की सोच जो है वह बदल चुकी है, इसलिए बिना वजह भगवान को न घसीटें। हम जब कोई गलत कार्य करते हैं तब ऐसे कहते हैं, हमें क्या पता, भगवान ने हमसे करवाया होगा। ये सही नहीं है। अपने बचाव के लिए भगवान को जब आप आगे कर देते हो तो आप कितने दंभी हो, कितने ढोंगी हो, यही इसमें से उभर कर आता है। आज के इंसान बिल्कुल भी ढोंगी नहीं है। वे सरल सरल कहते हैं और जानते भी हैं। मैं बच्चा चाहता था, मैं बेटी चाहता था और मेरे घर बेटी आई, बेटा आया। मैंने उसके लिए प्रयास किए। आप ये कह सकते हो ये प्रेरणा आपको भगवान ने दी होगी, तब ये घटा। कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन इस आधुनिक युग में आज के लोग हर चीज का प्रमाण चाहते हैं। बिना प्रमाण की कोई बात उनके भेजे में उतरती नहीं है। ये सच्चाई है। पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं,
आज का युग भी बहुत एडवांस है। ये सब होना ही है। मित्रों, जो भी रहा हो, लेकिन एक बात आप ध्यान से अपने मगज में बिठा लीजिए। जब जब आप कुछ करते हो तब तब आप कुछ पाते हो। जब जब आप कुछ नहीं करते तब तब आप कुछ नहीं पाते। जीवन में कुछ भी अगर आपको पाना है तो उसके लिए बहुत सारे प्रयास करने होंगे, समय देना होगा, श्रम लेना होगा। इसके बिना जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। आप कहोगे भगवान दे देगा, ना, भगवान कुछ नहीं देगा। भगवान ने आपको यहां भेज दिया, यही काफी है। इसके आगे का जो भी क्रिया कर्म करना है वह आप ही को करना है। आपको इतना सक्षम बनाकर भेजा है यहां पर कि आप सब कुछ कर सको। विषय थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, समझने वाली बात इतनी ही है, जैसे हालात होते हैं ऐसे दुनिया में स्थितियां बदलते होती हैं। वह भी समय सही था, आज का समय भी सही है। वे भी लोग अच्छे थे, आज के लोग भी अच्छे हैं। किसी की किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। समय महान है। आने वाला कल ये भी कुछ बदला बदला होगा। उस समय और कुछ घटेगा। तब आपको कोई कोसेगा नहीं। ये इस संसार की रीति है मित्रों। समय समय पर ऐसे बदलाव आते होते हैं। यही छोटा सा बदलाव आया है कि पहले 8-10 बच्चे होते थे, आज 1-2 बच्चे हैं। यही इसका पूरा समझने वाला हिस्सा है। धन्यवाद।